क्या आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, कमज़ोर हैं, टूटते रहते हैं, लंबे ही नहीं हो पा रहे हैं और आप चाहते हो कि आपके बाल बिल्कुल घने, काले, लंबे हो जाएं, जितनी लेंथ आप चाहते हो उतनी लेंथ आपके बालों की हो जाए, तो आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आपके जो बाल हैं वो भी कुछ इस तरीके से बिल्कुल घने, लंबे, मजबूत हो जाएंगे। हर कोई पूछता रह जाएगा भाई बालों पे लगाती क्या हो। तो मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना, नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक कर देना, बाकी शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये जो रेमेडी है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ आपके बालों का झड़ना ही रोकेगी बल्कि न्यू ग्रोथ के लिए, बालों की न्यू ग्रोथ होगी। जब आप इसको रेगुलर 2-3 बार यूज़ कर लोगे हफ्ते में, तो आप देखोगे हफ्ते भर में ही आपके जो बेबी हेयर्स हैं कुछ इस तरीके से बेबी हेयर निकले हुए आपको दिखेंगे। ये देखिए मेरे माथे पे भी आपको दिख रहे हैं। तो इसी तरह से न्यू ग्रोथ मेरे बालों की होती रहती है और बाल जो हैं इतने ज़्यादा लंबे होते चले जाते हैं कि मैं कटवाते कटवाते थक जाती हूँ, लेकिन बाल हैं कि लंबे, काले, घने होते हुए नहीं थकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर भी है बालों का और बाकी घने देख ही सकते हो आप, अच्छे खासे लंबे भी हैं। ये देखिए बार बार मैं इनको कटवाती हूँ फिर से लंबे हो जाते हैं। तो इस तरह के बाल आप चाहते हैं तो इस रेमेडी को जल्दी से देख लीजिए और पूरा देखना वीडियो को, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप इस रेमेडी को बना लेना। बाकी यूज़ कैसे करनी है, 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आप डायरेक्ट शैम्पू के साथ यूज़ कर सकते हैं और दूसरा कि आप जैसे रेमेडी लगाते हैं अपने बालों में, कोई भी जेली लगाते हैं उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो चलिए पहले बनाना सीख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कैसे कैसे लगाना है। रेमेडी को बनाने के लिए एक पैन लेना है आपने। मैं यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन पहले पानी को गर्म होने देना है, उसके बाद ही आपने चीज़ों को ऐड करना शुरू करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गर्म पानी लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है 1 चम्मच इसमें फ्लैक्स सीड्स। अब ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी के बीज, ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अलसी के बीज बालों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों को लंबा, मजबूत और घना बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही बालों को ये सिल्की शाइनी भी बनाते हैं। अगर आप फ्लैक्स सीड्स का जेल बालों में 1 हफ्ते के लिए रोज़ाना लगाते हो तो आप देखोगे कि आपके जो बाल हैं, जैसे पार्लर में स्पा वगैरह कराते हैं ना, तो उसकी तरह सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं बिना कोई खर्चा किए। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसके अलावा भी देखो जी, ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि जड़ों को मजबूत बनाते हैं, स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में है, साथ ही साथ इसमें विटामिन ई है, फिर इसमें बायोटीन है, विटामिन B7 है, जिंक है, आयरन है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके बालों को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखो जी, सेकंड जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो ये है लौंग क्लोव्स। और ये जो लौंग है ना, इनमें विटामिन C भरपूर मात्रा में है, जिससे कि स्कैल्प में, मतलब जो भी आपको अगर बहुत ज़्यादा जैसे डैंड्रफ की समस्या रहती है उसको भी ट्रीट करने का काम करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है इसमें, तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं। विटामिन K इसमें भरपूर मात्रा में है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे 5 से 6 लौंग आपको लेने हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं। जो लौंग होते हैं ना, इनमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो आपके बालों को अगर झड़ने की समस्या है, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल गंजा होने की कगार पे पहुंच गए हैं, तो आप भाई इसमें लौंग ज़रूर ऐड कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा महंगे होते हैं इसलिए मैंने क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताई, तो ये आपको ले लेने हैं। एंड इसके अलावा अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है इसमें, वो है ये चाय पत्ती। जी हाँ, जो नॉर्मल हम चाय बनाते हैं ना, चाय पत्ती, वही है। अगर आप चाय पत्ती नहीं लेना चाहते हैं, इनकेस अगर घर पे कॉफ़ी है, कॉफ़ी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि जो दोनों ही चीज़ें हैं इनमें कैफीन्स होते हैं। ये जो कैफीन्स होते हैं बालों की जड़ों को स्टिमुलेट करता है, ये जो कैफीन्स होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी के लिए। चाहे चाय पत्ती लीजिए, चाहे से आप कॉफ़ी लीजिए। और ये जो चाय पत्ती और कॉफ़ी होती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं, तो स्कैल्प
पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या फिर डेंड्रफ है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और ये बालों को सिल्की, शाइनी और मजबूत तो बनाता ही है। तो ये भी आपको ले लेना है। इसके साथ ही देखो जी, ये जो आपकी चाय पत्ती है इसमें विटामिन बी में जो भी आते हैं, जैसे विटामिन B12, B2, B3, B5, ये सारी जो विटामिन हैं इसमें ये भी भरपूर मात्रा में है। तो ये आपके बालों को स्मूथ बनाए रखेगा और स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखेगा, जिससे कि आपके बाल जो है तेज़ी से बढ़ेंगे भी। जिनको लंबे बालों का शौक़ है तो ये जो रेमेडी आज की आपके लिए मैं बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए, इसके बाद अब आपको जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो तो भाई हर घर में मौजूद रहता है। ये देखिए जी, ये है मेथी दाना। और मेथी दाना बालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ तो बनाता ही बनाता है, साथ ही डैंड्रफ के लिए बढ़िया है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, और जो सूजन हो जाती है हमें स्कैल्प पे, जिसकी वजह से फिर बाल ग्रो नहीं कर पाते, झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उस सूजन को भी ख़त्म करने का काम करती है ये मेथी। मतलब कुल मिलाकर के ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी ना, अगर ये सारी आपने ऐड कर ली और इस रेमेडी को बना लिया तो आपकी जो बालों की कोई भी समस्या है ना जड़ से ख़त्म हो जाने वाली है। तो इसी तरीके से आप बना लेना। और अब क्या करना है आपने कि ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने इसमें फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल किया है, तो ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो पानी आप देख रहे हो ना, तो इसको एक जेली की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको एक तो रेमेडी को बालों में लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, और दूसरी बात की कोई मैश नहीं होता, और बाकी आपको जितने भी बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड किए तो इन इंग्रेडिएंट्स के जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी सारे इस पानी में आ जाएंगे। तो आपको इसको इतना पकाना है ताकि जो जेल है वो बनना शुरू हो जाए। अब कैसे पता लगाएं कि जेल बनना शुरू हो गया? तो देखो जी, वैसे तो 5 मिनट जब आप इसको बॉईल करोगे तो रेमेडी आपकी बनके रेडी हो जाएगी। और बाकी आपको चेक करने का तरीका भी बता देती हूँ। जैसे ये बीज लिए ना मैंने, तो ये एक साथ गिरना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे चिपकेंगे नहीं, एक साथ गिरना शुरू हो जाएंगे। जैसे थिक सा हो जाएगा पेस्ट, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अब इसका जो जेल है वो बनने ही वाला है। तो जेल बनने नहीं देना है आपने, यहाँ पे बनने देने से पहले ही इसको छान लेना है गर्मा गर्म, क्योंकि थोड़ी सी भी देर करोगे ना तो फिर वो जेल बन जाएगा। फिर ये जो बीज और ये सारी चीज़ें जो हमने ऐड करी हैं इनको इस पानी से, इस जेल से सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसको गर्मा गर्म ही छान लेना है। तो देखिए जी, यहाँ पे अभी रेमेडी हमारी तैयार हुई नहीं है। बोलने का मतलब है कि जब आपका ये एक गिलास थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, लगभग आधा जैसा पहुँच जाएगा, तो तब ये चीज़ें जो है, एक तो देखो पानी का कलर देखिए, और एक चीज़ कि अगर मैंने तो ये प्लेन जो भी चाय बनाने वाला पैन होता है उसमें मैंने लिया है ये सारी जो चीज़ें हैं, स्टील का ये बर्तन है। अगर आप आयरन का बर्तन लेते हो तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि आयरन के गुण भी आपकी रेमेडी को मिलेंगे। और ये जो कलर अभी आप देख रहे हैं ना, तो ये आपको कलर जो है ना काला काला सा दिखेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आयरन के बर्तन में पकती हैं तो आपका एक गहरा काला कलर जो है आपके बालों में भी आता है। तो इसलिए मतलब जब भी आपको कभी मेहंदी अपने बालों में लगानी हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके बाल जो है नेचुरली बिना मेहंदी लगाए, बिना डाई लगाए कलर अच्छा आ जाए, जैसे मेरे बालों का आप देखते हो काले काला कलर, तो इस तरह से रेमेडी, देखो मैं कभी भी अपने बालों को बिना रेमेडी के नहीं धोती हूँ। मतलब जब भी मैं बालों को धोना होता है ना जिस दिन मेरे को, तो मैं पहले ही रेमेडी लगा लेती हूँ 2-3 घंटे पहले, क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं तो आप जितना मर्जी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बाकी अगर किसी चीज़ से कोई एलर्जी है तो वो चीज़ आप कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही सूट नहीं करते, तो किसी से एलर्जी है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आयरन के बर्तन में आप बनाते हो तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन मेरा आयरन का बर्तन अभी मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने, और मेरे को बाल धोने थे तो मैंने सोचा मैं इसी में बना लेती हूँ। तो ये जो रेमेडी है, अब इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी। एक तो आप इसको एज इट इज़ लगा सकते हो, एक टोनर की तरह, एक जेल की तरह, जैसे एलोवेरा जेल या फिर फ्लैक्सीड जेल आप लगाते हो बालों में। एंड सेकंड कि आप इसको शैम्पू के साथ मिक्स कर सकते हो। मतलब जो लोग रेमेडी बिल्कुल भी लगाना पसंद नहीं करते, टाइम नहीं रहता, आजकल औरतें, लड़कियां ऑफिस वगैरह जाती हैं, लड़कियां क्या जेंट्स भी इसको लगा सकते हैं, कोई भी 12 साल से ऊपर का इसको लगा सकता है। तो क्या होता है कि आजकल टाइम बहुत शॉर्टेज है सबके पास ही, तो सब चाहते हैं कि वे भी झटपट सा उपाय हो जाए, तो उसके लिए आप इसको शैम्पू के साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे वो मैं बताती हूँ, दोनों ही तरीके बताऊँगी, पहले इसको मैं बनने देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेमेडी जो है अच्छी तरह से अब पक चुकी है। जितनी भी चीज़ें हैं ये देखिए जली बनना शुरू हो चुकी है इसकी। तो जैसे मैंने बताया था कि पूरी तरह जली नहीं बनने देनी है, क्योंकि थोड़ी देर भी जब हम इसको रखेंगे ना तो ये बिल्कुल मतलब ठंडा होने देंगे तो ये जली बन जाएगी। और सेपरेट करना बीजों को
मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पे मैं इसको बंद कर दे रही हूँ। और कलर देख लीजिए आप कि रेमेडी का कितना अच्छा कलर आया है। तो इसी तरह से आपके बालों में भी कलर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा। तरह से गर्मा गर्म ही मैं इसको छान लूँगी। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको गर्मा गर्म नहीं छाना होता तो ये फिर ना छलनी की हेल्प से नीचे को नहीं गिरते। तो बस गर्मा गर्म इसीलिए मैं आपको बोल रही थी। तो अब जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दोगे तो ये एकदम जेली की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी भी थोड़ी थोड़ी सी जेली बनना शुरू हो गया है। तो अब आप इसको डायरेक्ट अपने हाथों की हेल्प से अब पहले अपनी स्कैल्प पे फिर अपने पूरे बालों की लेंथ पे लगा सकते हो। इसके अलावा फिर अगर आपको ऐसा तामझाम नहीं करना है कुछ भी, अगर आपने रेमेडी की तरह इसको नहीं लगाना है, देखो जी अच्छे रिजल्ट तो आएंगे जब आप इसको रेमेडी की तरह 2-4 घंटे के लिए अपने बालों में रखेंगे। 2-4 घंटे नहीं रख सकते हो तो मिनिमम आधा घंटा आप ज़रूर रखें। नहाने जाने से 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले लगा लें, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बस इसी में ही आपने क्या करना है कि जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ पे ले लेना है। कोई सा भी ब्रांड का जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो आपने यहाँ पे इस तरीके से लेना है और इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप लोगे तो तब भी आपको इसके बेनिफिट मिल जाते हैं। तो जितना भी आपके बाल लंबे हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो मैं 2 चम्मच इसलिए लिए क्योंकि मेरे बाल लॉन्ग लेंथ के हैं। और इस तरह से फिर आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसी की मदद से फिर अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। तो ये आपके बालों में कंडीशनिंग का भी काम कर लेगा, शैम्पू का भी काम कर लेगा। तो इस तरीके से आपके लिए झंझट भी नहीं रहेगा। जब भी मतलब आपको बाल धोने हैं तो इस शैम्पू के साथ करें। मतलब जो आप केमिकल वाला शैम्पू यूज़ करके आप अपने बालों को डैमेज कर रहे हो ना, तो वो आपके फिर यहाँ पे डैमेज नहीं होंगे, उल्टा रिपेयर होंगे। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, इस तरीके से जो भी आपका शैम्पू, जिस भी शैम्पू से आप अपने बालों को धोते हो उसे आप लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो नेचुरल माइल्ड शैम्पू होते हैं उनका आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इस शैम्पू को रेडी कर लेना है और उसके बाद फिर जैसे हम बालों में शैम्पू लगाते हैं उसी तरह से आपने बालों में शैम्पू लगाना है और फिर इससे अपने बालों को धो लेना है। जब आप अपने बालों को धोगे तो आप खुद देखोगे कि बाल जो हैं पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो चुके हैं, स्मूथ हो चुके हैं। तो आपको मतलब कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बाल आपको कर्ल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने अभी चोटी खोली है अपने बालों से, मैंने चोटी कर रखी थी। तो बस अब मैं भी बालों को धोने जा ही रही थी, अपने लिए ये शैम्पू तैयार कर ही रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।